गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स बताए थे, जैसे कि फर्स्ट क्या था, लाइन था। तो लाइन क्या होता है? लाइन दो पॉइंट्स यानी कि दोनों डायरेक्शन में जो एक्सटेंड होती है कोई लाइन, तो उसे क्या बोला जाता है? लाइन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हुई है। इसके बाद है रे। तो रे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। और अगर लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये दो पॉइंट्स के बीच में ही रहेगा, यानी कि ये कहीं एक्सटेंड नहीं होगा, ये लिमिटेड है। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो एंगल क्या होता है? जब दो रेज कहीं पे इंटरसेक्ट होगी, जैसे अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके से ये कोई रे है, ठीक है, और इनका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से ये एक रे एक्सटेंड हुई और एक अनदर रे इस तरीके से एक्सटेंड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनने वाला ये जो टर्म है, ये क्या कहलाता है? ये एंगल कहलाता है। ठीक है, यानी कि एंगल क्या हो जाएगा? दो रेज से फॉर्म होने वाला एंगल कहलाएगा। तो ये यहाँ पर इस अगर रेज को हम लोग कुछ नाम दें, ये O पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ पर A है और ये B है। ठीक है, यहाँ पर A रेज है और B रेज है, इनका एक कॉमन पॉइंट है, वो क्या है? O है। तो ये इसके बीच का जो ये है एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट होगा उसे क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स बोला जाएगा। यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट O है, ये क्या है? वर्टेक्स, यानी जहाँ से इनिशिएट हुआ है वो रे, उसे क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स बोला जाएगा। और यहाँ पर जो दोनों रेज है, इन्हें क्या बोला जाएगा? आर्म्स बोला जाएगा। ठीक है, या तो इन्हें आर्म बोल दिया जाए या फिर साइड्स। तो ये क्या है? इस एंगल की टू साइड्स हो गई। ठीक है, एक ए साइड और बी साइड। यहाँ पर दो रेज से मिलके एक एंगल फॉर्म हुआ है। यहाँ पर रेज की जगह और क्या लिया जा सकता है? लाइन सेगमेंट भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एरोज क्या बताते हैं? यहाँ पर अगर सिंगल एरो है तो ये क्या है? एक रे है। ठीक है, अगर यहाँ पर लाइन सेगमेंट ली जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया जाएगा ए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये लाइन सेगमेंट OA है और लाइन सेगमेंट OB है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में बनने वाला इस तरीके से ये कोई एंगल हो जाएगा। एंगल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे अगर यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे लिख सकते हैं? या तो एंगल O करके लिख दो। ठीक है, यानी कि जहाँ से इनिशिएट हुआ है उस पॉइंट को अगर एंगल इस तरीके से लिख दिया जाएगा तो ये क्या है? एंगल O। या फिर एंगल AOB, ये एंगल का साइन होता है। ठीक है, एंगल A से शुरू करके AOB। या फिर इसे कैसे लिखा जा सकता है? एंगल BOA भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया? ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इसके बाद है यहाँ पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके से कोई एंगल फॉर्म किया गया है दो रेज की हेल्प से या टू लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला एंगल होगा इसे बोला जाएगा इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी कि एंगल AOB के इनर साइड में जो एंगल बनेगा उसे बोला जाएगा इंटीरियर एंगल। यानी कि ये एंगल कौन सा हो गया? ये हो गया इंटीरियर एंगल। और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। तो AOB के आउटर साइड में जो एंगल बनेगा, यानी कि इस तरीके से अगर कोई एंगल बनता है बाहर की तरफ तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। यानी इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो AOB के आउटसाइड में जो एंगल है उसे क्या बोला जाएगा? एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। तो इंटीरियर एंगल क्या हो गया? इंटीरियर एंगल जो इनर साइड में बनेगा, एंगल AOB के इनर साइड में जो एंगल बनेगा वो इंटीरियर एंगल होगा। और एंगल AOB के आउटसाइड में जो एंगल बनेगा उसे एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? राइट ऑल पॉसिबल नेम्स ऑफ द एंगल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यानी कि यहाँ पर कोई फिगर दिया गया है, यहाँ पर इस एंगल का नेम किस किस तरीके से लिखा जा सकता है वो पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर टू रेज ली गई है, टू रेज की हेल्प से एक एंगल बनाया गया है। तो यहाँ का जो वर्टेक्स है वो तो क्या है? A पॉइंट है। ठीक है, इस एंगल को 1 नेम दिया गया है। और कौन कौन से पॉइंट है? यहाँ पर B पॉइंट है, B, P, ऊपर है C एंड Q।
ठीक है। तो इस एंगल को और क्या क्या नाम दे सकते हैं? फर्स्टली इस एंगल को एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर 1 लिखा गया है तो इसे एंगल 1 करके लिखा जा सकता है, या एंगल ए करके भी लिखा जा सकता है। वर्टेक्स को भी सिंपली एंगल ए करके इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्टेक्स वाले पॉइंट को। अब इसकी आर्म्स को देखिए हम लोग, तो इसे हम लोग सी ए बी, यानी एंगल सी से स्टार्ट हुआ है, ए एंड बी, ठीक है, सी ए बी भी लिख सकते हैं, या इसका जस्ट अपोजिट भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्यू ए बी भी से लिखा जा सकता है, एंगल क्यू ए बी, या फिर एंगल बी ए क्यू। इसके बाद क्यू ए पी भी से लिख सकते हैं, क्यू ए पी भी लिख सकते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल पी ए क्यू, ठीक है। यानी कि इस तरीके से इस पर्टिकुलर एंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट द नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट इन द टू एंगल फॉर्म, यानी कि दो एंगल जहां पर फॉर्म हो रहे हैं वो कॉमन पॉइंट हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल, इसका फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में कोई फिगर दिया गया है इस तरीके से, यहाँ पर हमें टू एंगल्स जहां पर फॉर्म हो रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट का नाम बताना है। तो यहाँ पर क्या है, सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पर ये ई पॉइंट है, यहाँ पर बी है, ये वर्टेक्स है ए, और यहाँ पर है डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो एंगल्स जिस पॉइंट पर फॉर्म हो रहे हैं उस पॉइंट का नाम बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट ए से स्टार्ट करें तो पॉइंट ए पर सिर्फ सिंगल एक यही एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर पॉइंट बी की बात की जाए तो यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये दो एंगल्स फॉर्म हो गए, यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, पॉइंट बी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पॉइंट ई पर भी दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी इस तरीके से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट ई। देन उसके बाद यहाँ पर अगर सी वाला पॉइंट देखें तो यहाँ पर भी दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट सी। इसी तरीके से जो सेकंड वाला है इसमें भी यही देखना है कि दो एंगल्स जहां पर जिस कॉमन पॉइंट पर आ रहे हैं उस पॉइंट का नाम बताना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि कोई फिगर दिया गया है और उसमें ये पूछा गया है कि उसमें कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमें सिंपली देखकर ही बताना है कि जैसे यहाँ पर इस तरीके से कोई फिगर है, फर्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर का नेम दिया गया है, यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एंगल्स बनाए गए हैं। तो इसको देखते ही आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर कितना एंगल्स है, 4 एंगल्स है, और उन एंगल्स का क्या क्या नाम है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको एंगल्स बताने थे कि कौन कौन से एंगल्स है और कितने एंगल्स है, ठीक है, उनके नाम बताने थे। इसके बाद है सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, उस फिगर के अंदर किसी पर्टिकुलर एंगल, जैसे फर्स्ट क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल ऑफ द DOE, यानी कि इंटीरियर एंगल है उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं वो बताना है, ठीक है। ऊपर ही लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर उन पॉइंट्स के नाम बताने हैं जो कि इन पर्टिकुलर एंगल के अंदर आते हो। तो ये कोई फिगर है, इस फिगर के अंदर वर्टेक्स क्या है, O है, ठीक है, इनका जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, B है, यहाँ पर है E, यहाँ पर है D, और ऊपर की तरफ यहाँ आउटसाइड में है C, और एक यहाँ इस एंगल पे बना हुआ है वो है F, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल DOE, यानी सबसे पहले ये देखो कि ये एंगल कहाँ पर है, DOE, यानी कि इस वाले एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। अगर यहाँ पर एक्सटीरियर बोला जाता है, इसी एंगल का नाम लेके अगर बोला जाता है एक्सटीरियर, तो वो कैसा होता, वो कुछ इस तरीके से होता, आउटसाइड में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, इंटीरियर बोला गया है, तो ये क्या होगा, इनर साइड में होगा, ठीक है, यानी दोनों आर्म्स के अंदर। तो यहाँ पर उन पॉइंट्स के नाम बताने हैं जो इस इंटीरियर एंगल के अंदर आते हो, ठीक है। तो इस इंटीरियर, अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है वो है पॉइंट ए, तो यही पॉइंट है इस इंटीरियर एंगल के अंदर। तो अगर यहाँ पर इस इंटीरियर एंगल की बात की जाए तो इस इंटीरियर एंगल के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, सिर्फ इन्हें दोनों आर्म्स के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, वो है पॉइंट ए। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, कि पॉइंट ए ही सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस इंटीरियर एंगल के अंदर आता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला क्या दिया गया है, सेकंड का सेकंड इन द एक्सटीरियर ऑफ द EOF, यानी E, O और F, यानी इस एंगल
एंगल के बारे में पूछा गया है, बट यहाँ पर दिया गया है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड वाला एंगल, दोनों आर्म्स के आउटसाइड में, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर कुछ एंगल होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस एंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो इस एंगल, अगर इस एंगल की बात करें और आउटसाइड देखें, यानी आउटसाइड कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पॉइंट सी है वो भी इसी एंगल के अंदर आता है, पॉइंट सी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, पॉइंट डी और पॉइंट ए, ठीक है, सी ए डी। तो यहाँ पर इस एक्सटीरियर एंगल के अंदर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सी, ठीक है, यानी इस, अगर बाउंड्री रीजन की बात की जाए, इस एंगुलर रीजन की बात की जाए, तो इस एंगुलर रीजन में यहाँ पर पॉइंट सी आ रहा है, पॉइंट ए आ रहा है और पॉइंट डी आ रहा है, ठीक है। और ये जो है पॉइंट एफ, पॉइंट बी और पॉइंट ई, ये तो इसी एंगल पर है, ठीक है। अगर यहाँ बोला जाता ऑन द एंगल ऑफ द ई और एफ, तो यहाँ पर फिर इन्हीं पॉइंट्स को लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो थर्ड है वो यही दिया गया है, ऑन एंगल ई और एफ, यानी ई ओ एफ, यानी इस एंगल पे कौन कौन से पॉइंट है, तो इस एंगल की बात की जाए तो फर्स्ट ई ओ एफ, तो ई फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, ई है, सेकंड पॉइंट क्या है, बी है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर ओ, क्योंकि ये भी इसी एंगल पर है, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ। तो यहाँ पर थर्ड वाले के लिए क्या आंसर हो जाएगा, पॉइंट ई बी ओ एफ, यानी कि यहाँ पर 4 पॉइंट हैं जो कि इसी एंगल पर आ रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाना है और कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी इसमें थर्ड वाले में क्या दिया गया है, ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ द 2 एंगल्स सच दैट दे हैव, फर्स्ट में लिखा गया है 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी कि 2 एंगल्स इस तरीके से बनाने हैं कि एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम इस तरीके से बन सकता है। कॉमन पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, एक वर्टेक्स हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट से ही 2 एंगल्स निकलते हो। तो जैसे कि अभी वाला जो फिगर बनाया था, वो फिगर बिल्कुल सेम इसी कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पर 2 एंगल्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, यहाँ पर O हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 2 एंगल्स, ये 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और ये किसी एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, और इससे 2 एंगल्स निकल रहे हैं। फर्स्ट एंगल ये है और सेकेंड एंगल ये हो जाएगा, तो इसे ए बी सी इस तरीके से नेम दे देते हैं। तो ये फर्स्ट वाले के लिए रफ डायग्राम फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर सेकंड वाला पॉइंट देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो अगर हम लोग फर्स्ट एंगल इसे कंसीडर कर रहे हैं, एंगल बी ओ ए को, और सेकंड एंगल सी ओ बी को कंसीडर करते हैं, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 कॉमन पॉइंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेकंड वाला का अलग से डायग्राम फॉर्म करते हैं, सेम इज यही, इसी को ही फॉलो करते हुए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट्स बताने। तो फर्स्ट एंगल तो ये है, सेकंड एंगल ये है, तो 2 कॉमन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इसी रे पर यहाँ पर 2 पॉइंट्स फॉर्म कर दो। इस पॉइंट को क्या नाम देगो, डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट क्या हो गए, डी और ई, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है वो इस एंगल पर भी है और इस एंगल पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट क्या हो जाएंगे, डी एंड ई। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छा थर्ड जो कंडीशन है वो क्या दी है, 1 रे इन कॉमन। तो यहाँ पर 1 रे इन कॉमन ही है, यानी कि यहाँ पर ये जो सिंगल रे है ये इस वाले एंगल के साथ भी है और इस वाले एंगल के साथ भी है। तो थर्ड वाले के लिए भी आप सेम इज यही फिगर ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, ये जो रे है ये क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 5.3 हम लोग कल करेंगे और 5.2 के क्वेश्चंस आप लोगों को बुक के अंदर, कॉपी के अंदर करना है। थैंक यू।